नमस्कार, ज्ञानगंज में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एक ऐसे श्लोक को जिसमें बहुत गहरी बात बताई गई है और जिसमें दिए गए उपदेशों को न मानने से ही आज हमारे समाज में विभिन्न प्रकार की व्याधियाँ उत्पन्न हो रही हैं और विभिन्न प्रकार की व्याधियाँ ही नहीं, विभिन्न प्रकार के अपराध और कुमार्ग पर जाने के रास्ते पैदा हो रहे हैं। युवा पीढ़ी भटक रही है और उसके मन, शरीर और आत्मा में कोई तादात्म्य ही नहीं है। विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित होकर डिप्रेशन, एंग्जाइटी और विभिन्न रोगों को जूझती हुई ये पीढ़ी अपने स्वास्थ्य का सत्यानाश कर रही है। तो हम देखते हैं कि वो क्या वचन है जो ऋषि ने कहा है और जिसको न मानने के क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं। तो श्लोक है, यन्मनसा ध्यायति तद्वाचा वदति, यद्वाचा वदति तत्कर्मणा करोति। अर्थात कर्मेंद्रियों की स्वाभाविक स्थिति ये है कि जो बात मन में होगी या उठेगी उसको ही वाणी कहेगी और जिसको वाणी कहेगी वो शरीर करेगा। इसके विपरीत मन में कुछ और हो, वाणी में कुछ और हो और कर्म उससे भिन्न कुछ दूसरा ही हो, तो यही इनका साथ में संयोग कहा जाता है। यानी आपस में कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं, कोई हार्मनी ही नहीं। इससे मानसिक द्वंद्व बढ़ता है और विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। तो स्पष्ट है कि मन, वाणी और कर्म के इम्बैलेंस से मानसिक संतुलन नष्ट होता है और इस मानसिक संतुलन के नष्ट होने से ही विभिन्न प्रकार की व्याधियाँ और समाज में असंतुलन देखने को मिल रहा है। तो हमें विचार करने की आवश्यकता है कि ऋषियों के इस श्लोक को, इस ज्ञान को हम अपने दैनिक जीवन में कहाँ तक उतारकर इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार की अन्य ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए देखते रहिए ज्ञानगंज। धन्यवाद।